जब रोमांस फिक्शन की बात आती है तो हमें याद आता है नाम निकोलस स्पार्क्स का, डैनियल स्टील का, मिल्स एंड बोन्स नॉवेल्स का। इंडियंस की बात करें तो चेतन भगत, दुर्जॉय दत्ता, रविंद्र सिंह। लेकिन क्या आपने कभी कोलिन हूवर के रोमांस नॉवेल्स को पढ़ा है? अगर आप रोमांस नॉवेल्स पढ़ने के शौकीन हैं और आपने कोलिन हूवर के नॉवेल्स को नहीं पढ़ा, देन यू आर मिसिंग आउट ऑन द फन। नमस्ते, मैं हूं मौसमी मजूमदार बिस्वास और स्वागत है आपका बुक्स एंड बियॉन्ड बाय रांची अपडेट्स में। और आज हम करने जा रहे हैं बुक रिव्यू कोलिन हूवर के नॉवल इट एंड्स विथ अस का। इस बुक के रिव्यू की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे ही ये नॉवल पब्लिश हुई, सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, सब पे इस बुक के रिकमेंडेशंस आने लगे। एवरीवेयर एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हाउ अमेजिंग दिस बुक वाज। तो ये किताब तो पढ़ना बनता था। तो कहानी है लिली ब्लूम, डॉक्टर रायल किनकेड और एटलस कॉरिगन की। जी हाँ, ये तीन किरदार हैं, लिली ब्लूम, रायल किनकेड और एटलस कॉरिगन। तो लिली अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस के वजह से परेशान होकर अपने पेरेंट्स से अलग बॉस्टन में रहती हैं। यहाँ पर एक दिन या यूँ कहें एक रात को उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर रायल किनकेड से। डॉक्टर रायल न्यूरोसर्जन हैं, वेरी हैंडसम, very decent, charismatic personality, very suave, dream man। और हाँ ना करते करते लिली एंड रायल फॉल इन लव। यहाँ तक की कहानी एक बहुत ही आम लव स्टोरी की तरह है, लेकिन यहाँ एंट्री होती है एक डायरी की। जी हाँ, एक डायरी, एक जर्नल की, जो लिली लिखा करती थी तब जब वो हाई स्कूल में पढ़ती थी। तो इस डायरी के पन्नों के माध्यम से हमें मालूम चलता है कि जब लिली हाई स्कूल में पढ़ती थी उस वक्त वो प्यार करती थी एटलस कॉरिगन नाम के एक लड़के से। एटलस एक होमलेस लड़का होता है जो लिली के ही हाई स्कूल में पढ़ता था और उसके घर के बगल में एक अबैंडन्ड से हाउस में रहता था। बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही अच्छा लड़का था एटलस, एंड ही यूज्ड टू वैल्यू लिली अ लॉट। एनीवे, बैक टू प्रेजेंट। तो हम लोग एक ही वक्त में लिली के पास्ट और प्रेजेंट दोनों वक्त की लव स्टोरीज को पढ़ रहे होते हैं। एंड एक वक्त तो ऐसा आता है जब लिली का पास्ट एंड प्रेजेंट उसके दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन कहानी में टर्निंग पॉइंट यहाँ नहीं है। कहानी में टर्निंग पॉइंट वहाँ है जहाँ इस कहानी के एक किरदार से हो जाती है एक बहुत बड़ी गलती। ये गलती किस किरदार ने करी, क्या है ये गलती और क्यों करी उन्होंने ये गलती, ये आपको मैं नहीं बताऊंगी। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इट एंड्स विथ अस। इस कहानी का नैरेटिव बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सेम टाइम पे हम पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों लव स्टोरीज को देख रहे होते हैं, लेकिन किसी भी वक्त पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच की लाइंस ब्लर हो रहे हैं। बहुत ही अच्छे से सेगमेंटाइज किया गया है दोनों लव स्टोरीज़ को, और आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये पास्ट चल रहा है या प्रेजेंट। बहुत ही क्लियर सा कॉन्सेप्ट है इसमें। लैंग्वेज बहुत इजी है, डायलॉग्स थोड़े चीज़ी हैं, लेकिन आपको ये डायलॉग की चीज़ीनेस भी बड़ी पसंद आएगी। इतने अमेजिंग डायलॉग्स हैं इसमें कि आपको लगेगा आह, काश कोई मुझे ये डायलॉग्स कह रहा होता। इस नॉवल में जो कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है, खासकर मेन कैरेक्टर्स को, जैसे कि रायल, लिली एंड एटलस के कैरेक्टर के सारे डिमेंशंस को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। लेकिन एक बात जो मुझे थोड़ी सी इसमें खटकी वो ये है कि जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, रायल की सिस्टर, रायल के ब्रदर इन लॉ, इनके कैरेक्टर्स को अच्छे से इसके डिमेंशंस को शायद एक्सप्लोर नहीं किया गया अच्छे से। मतलब दीज कैरेक्टर्स आर टू फ्री, टू कन्वीनियंट, टू एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक। ऐसा लगता है मानो इनके लाइफ में शायद लिली एंड रायल के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मुझे ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी लगी, इनके किरदार थोड़े से इनकम्प्लीट से लगे। इस नॉवल में जिक्र है डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का। घरेलू हिंसा के बारे में काफ़ी सारे नॉवेल्स लिखे गए हैं, लेकिन एक जो
इंटरेस्टिंग चीज़ इस नॉवल में बताई गई है वो ये कि घरेलू हिंसा के जो पीड़ित हैं वो कभी कभी जा नहीं पाते हैं, दे चूज़ टू स्टे बैक। और क्यों, वाई दे चूज़ टू स्टे बैक, ये बताया गया है। जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की गई है, बस एक रीज़न बताया गया है कि क्यों वो कभी कभी छोड़कर जा नहीं पाते। Great love story, amazing characters, some very feel-good scenes and amazing dialogues. Supporting characters के जो parts थे, they were a bit of a downer for me. साथ ही जिन रीडर्स को थोड़े मैच्योर कंटेंट पढ़ने की आदत है, यानी नो चाइल्डिश मम्बो जम्बो, वो अपने आप को इस किताब से दूर रखें। ये आपके और किताब दोनों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। ये कहानी थोड़ी कॉमन है, बहुत ही फेमिलियर है, लेकिन फिर भी काफ़ी अलग है दूसरी कहानियों से। जिस तरीके से एक लव स्टोरी में डोमेस्टिक वायलेंस के टॉपिक को ब्लेंड करके बताया गया है, दिस स्टोरी रियली डिजर्व सम एक्कलेड्स। दिस नॉवल इज़ लाइक एन इमोशनल रोलर कोस्टर। आप इसके किरदारों के साथ हंसेंगे, रोएंगे, आप इन सीन्स को खुद भी जिएंगे। आपको इसके कंक्लूजन के बारे में हज़ारों थ्योरीज़ होंगी, हज़ारों तरह के ऑल्टरनेटिव कंक्लूजन्स आप सोचने लगेंगे। इस कहानी के एंड में, इस बुक के एंड में कोलिन हूवर ने एक ऑथर्स नोट लिखा है। उस नोट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको वाकई में समझ में आएगा कि क्यों ये नॉवल कोलिन हूवर के दिल के इतने करीब है और क्या सोचकर उन्होंने इस नॉवल को एक्चुअली लिखा। मुझे इस कहानी को पढ़ने के बाद, इस किताब को पढ़ने के बाद भी काफ़ी दिनों तक ऐसा लगता रहा कि अगर कहानी में ऐसा होता तो क्या एंडिंग रही होती, ऐसा होता तो क्या एंडिंग रही होती। थोड़ा डिस्टर्बिंग सा भी मुझे लगा था। दिस नॉवल रियली हिट्स यू हार्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे। तो अब हम मिलते हैं फिर से बुक्स एंड बियॉन्ड के एक नए एपिसोड के साथ कुछ दिनों बाद। टिल देन, au revoir।